छोटे छोटे लोग आके अपनी बातें बताएं, क्योंकि राजकीय लोग तो बड़े अखबारों में जा सकते हैं, उनका छप जाता है। ये लोगों की बात कोई नहीं प्रिंट करता। न्यूज़ के प्रति वफादार रहना चाहिए, आज वो नहीं रहा है। मेरे आज तक लोग विश्वास करते हैं कि अकेला में कुछ भी आया तो उसमें गलत नहीं हुआ। लोग अपने आप एडवर्टाइज देने आते हैं, हमें ढूंढने नहीं आते। आज तक कभी एक फ़ोन नहीं किया किसी को कि आप एडवर्टाइज भेजो। मैं नसीबदार हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जो आज है वो उस टाइम पे मेरे प्रेस पे आए थे। गुजरात के सौराष्ट्र इलाके का सबसे बड़ा शहर है राजकोट, और उस राजकोट शहर से एक अखबार छपता है। उस अखबार का नाम है अकेला। अकेला ने इंडियन न्यूज़पेपर इंडस्ट्री के अंदर जो तमाम स्थापित प्रतिमान हैं उनको तोड़ते हुए पिछले 5.5 दशक में जो कामयाबी हासिल की है वो अपने आप में एक स्टडी है। जो सामान्य परिभाषाएं हैं, चाहे लेआउट की या फिर किसी अखबार के लोकप्रिय होने के लिए उसकी मार्केटिंग, उसकी सेल्स टीम रेवेन्यू के लिए आप बढ़िया प्रिंटिंग, ये सारी चीज़ें आवश्यक मानी जाती हैं। आप अच्छी क्वालिटी होगी तब जो है आपके अखबार को लोग कंज्यूम करेंगे, उसको पढ़ेंगे। लेकिन कोई अखबार क्या सिर्फ और सिर्फ अपनी पब्लिक कनेक्ट और वो भी कंटेंट के बल पर लोगों के दिल में जगह पा सकता है कि लोग उसके अपने जीवन का हिस्सा मान लें? अकेला इसी बात की पुष्टि करता है। वो अखबार जो कि राजकोट से 1978 से छप रहा है, और उसके संपादक किरीट भाई गणात्रा फिलहाल राजधानी दिल्ली में है, हमारे साथ हैं। किरीट भाई, स्वागत है आपका। नमस्कार, बहुत बहुत आपने ये मौका दिया, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। किरीट भाई, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, चूँकि आपसे बात हो रही थी, आपने बताया कि अखबार 1978 में आपने इसको शुरू किया। पिताजी भी पत्रकार थे, लिखने का शौक था, आपकी प्रिंटिंग प्रेस थी। वहाँ से हम लोग 2025 में ये बात कर रहे हैं, यानी अगर मोटे तौर पर हम देखें तो 47 साल हो गए उस अखबार के। क्या वो वजह रही कि इन 47 साल में ये अखबार लगातार अपनी ग्रिप जो है मजबूत करता रहा, जबकि मैंने जो अभी कहा कि वो कोई भी चीज़ इस अखबार के साथ नहीं है जो कि नॉर्मली माना जाता है कि किसी अखबार की कामयाबी के लिए। जी बिल्कुल। कैसे आप अचीव कर पाइए? मैं मानता हूँ कि छोटे लोग, जो आम लोग हैं, उनके लिए ही मेरे पिताजी की बहुत बड़ी इच्छा थी और ये अखबार शुरू किया हमने। छोटी छोटी बातें मैं बताऊँ, कोई आके बताएगा कि मुझे ये गुंडा हैरान करता है, कोई बताएगा पुलिस मेरी फरियाद नहीं ले रही है, कोई घरेलू बात आदमी को कोई झगड़ा है आम परिवार में, तो इन सब का सॉल्यूशन यहाँ निकल जाता है। और ईश्वर की कृपा है कि उसमें 99% निकल जाते हैं। तो आज लोग वही याद कर रहे हैं, इसीलिए मान दे रहे हैं। आपके अखबार की टैगलाइन है सवारे चाय सांझे अकेला, यानी सुबह में चाय शाम में को अकेला। ये ऐसा अनिवार्य हिस्सा बन जाना लोगों की लाइफ का, खासतौर पे पूरे सौराष्ट्र के इलाके में, ये कैसे हुआ? ये टैगलाइन भी वैसे कहाँ से दिमाग में आई? मैं बताऊं, A.T. शाह करके एक जर्नलिस्ट है, बड़े बचपन के दोस्त है, आज भी बम्बई में वो मौजूदा है। एक बार हम ऐसे दोनों बैठे थे, मैंने कहा यार कोई एक स्लोगन तो दो कि लोगों की जीप में, तो उन्होंने ऐसे लगाया कि लिखे सवारे चा सांझे अकेला। उस टाइम पे तो ये मेरे दिमाग में नहीं था कि इतना ये लोगों की जुबान पे आ जाएगा, मगर चल गया बराबर से। ये बताएं कि जो यहाँ तक कि अखबार का नाम भी है, उसके बारे में भी लोगों के मन में बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि अखबार का नाम आपने ये क्यों रखा। कई लोग कहते हैं कि आप 3 भाइयों के नाम पर है, कई लोग कुछ और बातें करते हैं। सच्चाई क्या है? कैसे ये नाम आप लोगों ने आइडेंटिफाई किया? देखिए, मेरे पिताजी की अंतिम इच्छा बहुत थी, एक शाम का अखबार शुरू करें और उनमें छोटे छोटे लोग आके अपनी बातें बताएं, क्योंकि राजकीय लोग तो बड़े अखबारों में जा सकते हैं, उनका छप जाता है। ये लोगों की बात कोई नहीं प्रिंट करता। तो हम 8 भाई बहन एक बार बैठे और सोचा कि बापूजी की इतनी इच्छा थी तो चलो ना एक अखबार शुरू कर दे। हमारे पास कोई पैसा नहीं था, कोई ऐसी कोई बात नहीं थी कि हम अखबार चला सके। हम आमतौर पे लेबर तौर पे हम 15 से 16 वीकली प्रिंट करते थे हमारे अखबार में। तो सोचा चलो हो जाएगा। साथ में बैठे सभी ने अपनी पसंद का एक एक नाम लिखा। तो मेरी सबसे छोटी बहन स्मिता है,
उनकी फ्रेंड का नाम अकीला, वो वोरा कम्युनिटी के है और आज भी वो बम्बई रहती है। उनका नाम निकला अकीला, तो हमने रख दिया पेपर का नाम अकीला। उस टाइम पे कोई मालूम नहीं था कि ये रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। मेरे जब तक मेरा समझ है उन शब्द का पर्शियन वर्ड है, उनका नाम पवित्र प्योर ऐसा होता है, इसी हिसाब से ये नाम अकीला आया। आप लोगों ने जब अखबार शुरू किया उसी समय जो है उसके कुछ ही समय बाद जो है सो मोरबी की घटना हुई, वह जो है सो मोरबी डैम टूटा और इसमें जो है सो हज़ारों की तादाद में लोग मारे गए। क्या वो भी एक मेजर ट्रिगर पॉइंट था आपके अखबार के लिए? उसी अखबार मैंने जब शुरू किया उनके दो या 3 दिन पहले ये घटना हुई, तो सुना हमने कि कहीं बहुत मोरबी में घटना हो गई। राजकोट के करीब था मोरबी, करीबन 65 किलोमीटर से। उस टाइम पे इतनी सुविधाएं नहीं थी, तो हमने एक टैक्सी जाती थी उसमें बैठ गया मैं कि चलो देखे तो सही क्या है। वहाँ जाके देखा तो शायद पहले पहले जाने वाले आदमियों से मैं था। एक अभी एक खंडेर सा मकान, शांत, बिल्कुल शांत, और थोड़ी दुर्गंध आ रही थी शहर में। उनके नीचे ग्राउंड फ्लोर पे मैं नीचे उतरा कि कहीं आवाज़ कोई नहीं। अचानक से मैंने देखा कि 50 से भी ज़्यादा आदमी ऐसे बैठे थे गुम सुम होके। उनके ऊपर वो वहाँ शेल्टर ले रहे थे। मैंने पूछा उनसे तो कोई बोलने की नहीं, किसी के परिवार पूरा ख़त्म हो गया था, कोई मिलता नहीं था, वो जीव बचाने के लिए वहाँ बैठे थे। उसके बाद मैंने जो लाशें देखी है मेरी लाइफ में, ये आज तक मैं नहीं भूलाऊंगी। कहीं दरवाजे पे लटक रही है लाश, कहीं वृक्षों पे लटक रही है, कहीं खंभे पे लटक रही है, ऐसा बहुत देखा मैंने। मेरे ख्याल से मोरबी की वो घटना थी जिसने कि नरेंद्र मोदी जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं 2014 से, उनके भी करियर में एक मेजर टर्न था। जो सेवा का जो प्रकल्प है संघ का, उसमें संघ के उपचारक थे। मोरबी में जो रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन का काम था उसमें संघ ने काफ़ी मेजर रोल प्ले किया। उस सिलसिले में वो आए भी थे। उस समय की कुछ यादें हैं आपके पास जब ये? नरेंद्र भाई का एक लेख मेरे में प्रिंट हुआ था उस टाइम पे, क्योंकि वो पीएमओ से मुझे पूछा गया था कि वो आपने कुछ प्रिंट किया है वो मुझे भेज दीजिए। अनफॉर्चुनेटली मुझे वो मिला नहीं, वो लेख, वो क्या मैंने न्यूज़ प्रिंट किया था, मगर हुआ था प्रिंट, ये मुझे भी याद है, उन्होंने भेजा था। उनके बाद काफ़ी आना जाना हुआ उनका। आपने नरेंद्र मोदी को आरएसएस के एक प्रचारक से लेके देश का प्रधानमंत्री बनते हुए देखा, बल्कि आप एक तरह से उन्हीं की सरकार जब केंद्र में है तो राष्ट्रपति भवन के एट होम में भी आप शामिल होने के लिए इस बार आए। नरेंद्र मोदी की पॉलिटिकल जर्नी को आप कैसे देखते हैं? नरेंद्र भाई पहले से ही मेरी जो याद शक्ति है उस टाइम पे, पहले से ही वो जब आते थे मेरे यहाँ तो एक सिंह की तरह अकेले ही आते थे, कोई उनके साथ नहीं होता, उनको पसंद भी नहीं था। वो बैठते पूरे ब्यौरा लिखाते मुझे, और काफ़ी मैं नसीबदार हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जो आज है वो उस टाइम पे मेरे प्रेस पे आए थे। बाद में भी मुख्यमंत्री हुए, उसके बाद भी वो आ चुके हैं मेरे यहाँ, और उनका प्रेम आज भी है। मिले नहीं मुझे, मगर आमंत्रण ज़रूर भेजते हैं मुझे। नहीं तो मेरे जैसे छोटा अखबार, बहुत छोटा अखबार है, मैं छोटा जर्नलिस्ट हूँ, उनको आज तक याद रखे। और पॉलिटिकल में मैं तो मानता हूँ उनकी एक ही बात है, माफ़ नहीं करते कभी। उनके साथ रहे हैं उनको याद रखते हैं, जो साथ नहीं है वो हमेशा सामने रहते हैं। मुझे ये बताएं कि जो अखबार है इवनिंगर के बारे में माना जाता है कि आप किसी एक शहर के अंदर थोड़ी बहुत उसकी पैठ हो सकती है, लेकिन एक इवनिंगर इतना पावरफुल हो जाए कि जो मेन स्ट्रीम जो न्यूज़पेपर्स हम कहते हैं जो कि सुबह पाठकों के पास जाते हैं, उनसे ज़्यादा उसकी साख हो, लोगों में वो कनेक्ट हो जाए। आज की जो जनरेशन है और ख़ासतौर पर जो लोग मीडिया के अंदर हैं, चूँकि मीडिया जिस समय आपने अखबार शुरू किया उस समय गुजरात में भी बहुत लिमिटेड अखबार थे। आज जो है पूरे देश दुनिया में जिस तरीके से अखबार ही क्या, मतलब टीवी, फिर टीवी के आगे डिजिटल के बाद से ऑफ प्लेटफॉर्म्स जो हैं, सोशल मीडिया जो है, कंटेंट को आपने हमेशा प्रायोरिटी दी, लोगों के कंसर्न को प्रायोरिटी दी। क्या आपका मैसेज होगा यंग जनरेशन के लिए जो कि मीडिया के अंदर आ रही है कि किस चीज़ पे फोकस करें? मैं समझता हूँ कि न्यूज़ के प्रति वफादार रहना चाहिए। आज वो नहीं रहा है। आज आप भी जानते हैं कि प्रलोभन इतने मिलते हैं कि कोई भी अपनी सच्चाई जो न्यूज़ की होती है उनको दूर रख के लिखने लगते हैं। हमने आज तक वो पैसे को महत्व नहीं दिया, लालच को महत्व नहीं दिया। जो न्यूज़ जो हमें अच्छा सच लगता है वही प्रिंट करते हैं। अगर आज की जनरेशन वो करें
तो मैं मानता हूँ लोगों के दिल में वो छा जाएंगे। मेरे आज तक लोग विश्वास करते हैं कि अकेला में कुछ भी आया तो उसमें गलत नहीं होगा। वो किसी में बेसिकली मेरा पूरा परिवार, मेरा फादर सब बीजेपी जनसंघ के मानने वाले संघ के, पर अखबार में कभी नहीं हुआ। मेरे यहाँ कांग्रेस के भी आएंगे, आपके भी आएंगे, बीजेपी के तो आते ही है। कोई भी पार्टी हो, कोई भी बड़ा से बड़ा लोग हो, छोटे से छोटे आदमी हो, कांग्रेस का जब जमाना था तो अहमद पटेल आके बैठते थे। भाजपा की तो मैं बात करूँ तो आज तक की कोई मुख्यमंत्री बाकी नहीं है मेरे यहाँ नहीं आए, भूपेंद्र भाई के सिवा। वो अभी अभी 1 आध साल से आए हैं। तो ये सब आते हैं, उनका वजह एक ही है कि हम न्यूट्रल रहते हैं, पूरा न्यूट्रल। न्यूज़ में कभी कोई पक्षापक्षी नहीं, कोई बनावट नहीं। और आप एक बात तो जानते होंगे कि इलेक्शन के समय में न्यूज़ प्रिंट करने के बहुत सारे पैसे दिए जाते हैं जो अकाउंटेबल कहीं पे भी नहीं है। ये हमारे जो यहाँ की दिल्ली की प्रेस क्लब है, प्रेस की जो काउंसिल है, उनके हाँ, वो उनके 3 वरिष्ठ पत्रकार आए थे मेरे यहाँ ये समझने के लिए कि ये चुनाव के समय में, इलेक्शन के समय में पैसा देके न्यूज़ कैसे कैसे प्रिंट होता है वो बताई। मैंने उनको 8 अखबार दिखाए बेटा, एक ही हेडलाइन 8 अखबार में। आप बताइए ये कैसे हो सकता है? वो समझ गए। और ये अब यही न्यूज़ अकेला में देखिए आप क्या चेंज है। तो जो न्यूज़ की आवश्यकता है, गुणवत्ता है, उसके आधार पर ही न्यूज़ लेते हैं, पैसे से नहीं कभी। और ये सभी लोग जानते हैं कि यहाँ कुछ नहीं होगा ऐसा। आपने प्रेस काउंसिल की टीम की बात की, मुझे ध्यान है कि आपके पास जो अखबार जो कि आप ही के मार्केट में लॉन्च होने के लिए आते थे, वो भी आपके पास कुछ सीखने के लिए आते, तो वो क्या होता था? आपको बहुत ताजुब होगा। मैं नाम दे के भी बताने में मुझे कोई हरकत नहीं है। गुजरात समाचार लो, संदेश लो, टाइम्स लो, चित्रलेखा लो, कोई भी जनसत्ता लो, उन्होंने लॉन्च किया हो, जब संभाव लो, सभी ने अकेला में अपनी एड दी है। आज एक हिस्ट्री है ये। वो अब ये दोनों गुजराती के नेशनल अखबारों ने जो 7-7 दिन तक पेड करके मुझे एडवर्टाइज दी है और बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं आज भी। वो मेरे ख्याल से मैं न्यूट्रल रहा हूँ, उसी का ये एक उदाहरण है। मुझे थोड़ा इकोनॉमिक समझाइए कि अखबार जो है सो आपका, जिसमें कि मैंने सुना है और मैं जो जानता भी हूँ कि उसका न्यूज़ प्रिंट भी आप लोग खुद तैयार करते हैं, मतलब हर चीज़ जो है सो शुरू से लेके आखिर तक। और कोई आपके यहाँ सर्कुलेशन का कोई डिपार्टमेंट नहीं है, कोई मार्केटिंग का डिपार्टमेंट नहीं है, कोई सेल्स का डिपार्टमेंट नहीं है, तो फिर पूरा ये सिस्टम चलता कैसे है? मतलब ये मुझे लगता है कि एक केस स्टडी हो सकती। जी बिल्कुल। एक बड़े अखबार ने जब गुजराती में शुरू किया राजकोट से, तो उन्होंने एक अपने ऑफिसरों की एक टीम लगाई थी कि अकेला का कागज़ बराबर नहीं है, उनकी सहाई बराबर नहीं है, प्रिंटिंग बराबर नहीं है, उनके यहाँ कोई डिपार्टमेंट नहीं है, फिर भी ये अखबार लोगों में इतना प्रिय क्यों है? आपको ताजुब होगा, इतना रिसर्च इन लोगों किया, बाद में ये ऑफिसर्स मेरे पास आए, आप तो कुछ लिखा हो, ये हमें तो समझ में नहीं आता कैसे चल रहा है। और आपको सच बताऊं कि लोग अपने आप एडवर्टाइज देने आते हैं, हमें ढूंढने नहीं जानी पड़ती। आज तक कभी एक फ़ोन नहीं किया किसी को कि आप एडवर्टाइज भेजो, लोग देते ही जा रहे हैं, कभी मांगना नहीं पड़ा है। मुझे भी ताजुब है कि लोगों को इतना विश्वास क्यों है मेरे अखबार पे। आज भी देखो, मेरे पिताजी की बहुत इच्छा थी कि गरीब लोग, इकोनॉमिकल बैकवर्ड है, जिनको अपनी साइकिल बेचनी है, किसी को अपना मकान बेचना है, कुछ छोटी मोटी एक फ्रिज पड़ा है वो बेचना है, तो वो बड़े अखबार में तो ऐड नहीं दे सकते। उस टाइम पे ये डिजिटल मीडिया भी नहीं था जी। तो उन्होंने बताया था कि ऐसा एक कॉलम रखना कि जिसमें 5-15 रुपया में भी, 50 रुपया में उनका काम हो जाए। वो मैंने आज भी चालू रखा है और करीबन हर वीक सैटरडे को 1400 से 1500 लोग आके मुझे जाहिरात देते हैं, छोटे छोटे। वो लोग जब उनको बड़ी जाहिरात देनी आती है तो तब वो अकेला को याद करते हैं, पहले वहाँ दो, बाद में कोई सोचेंगे। ये इसी से जीत गए। ये बताइए, आपके यहाँ जो रिपोर्टर है जो कि कॉपी भी फाइल करता है, क्या वही जो है सो सर्कुलेशन के काम में भी लगता है? क्या वही जो है सो अखबार का ब्रांड एम्बेसडर भी है? मैं सोचता हूँ वो हो सकता है। एक बात बताओ, एक प्यारे जी करके संदेश के रेसिडेंट एडिटर थे, किसी ने उनसे पूछा कि अकेला को इतने न्यूज़ मिलते क्यों हैं? तो उन्होंने बताया कि उनके रीडर जितने हैं ना, वो उनके प्रेस रिपोर्टर है। कहीं कुछ भी बना तो वो फ़ोन कर देते हैं कि ये अकस्मात हुआ, ये हुआ। उनको कोई बीट नहीं कर सकेगा न्यूज़ में। आज भी वही सिलसिला है। लोग मेरे जो पढ़ने वाले हैं
वो अपने खुद रिपोर्टर को ही मानते हैं, वो फ़ोन करके मुझे बताते हैं कभी भी। 1978 में आपने अखबार शुरू किया, फिर इसकी एक्सपेंशन और ग्रोथ जर्नी कैसे रही है? पहले एक एडिशन, फिर मल्टीपल एडिशन आपने इसके लॉन्च किए। इवनिंगर के मल्टीपल एडिशन हो, ये अपने आप में किसी आश्चर्य से कम नहीं है। जी 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 बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, 10 साल तक बहुत स्ट्रगल किया। कल बंद हो जाएगा, आज बंद हो, क्योंकि सर्कुलेशन पिकअप नहीं हो रहा था। मेरी माता जी बता रही थी कि आपके तेरे पिता को ये इच्छा थी ना, चालू रखो, कुछ हो जाएगा। कुछ एक समय ऐसा आया, उस समय में 30-35 हज़ार का डेप्ट हो गया मेरे ऊपर। तो हमें तो बहुत छोटे अखबार वाले थे, हमें तो मेरे बहनों जूनागढ़ रहते थे, हरीश भाई, वो तो आज देहांत हो गया। उन्होंने आके चुपचाप मुझे 35 हज़ार दे दी कि ये रखो, जब तेरे पास हो जाए तब दे देना। बस उस 35 हज़ार से, नहीं तो बंद करने का निश्चय फाइनल हो गया था कि अभी ज़्यादा हम सहन नहीं कर सकेंगे। वो दिया शुरू हुआ। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि एक के बाद भिंद्रान वाले जी का एक बना हुआ, उसमें हमने बहुत सारे एक्स्ट्रा, एक वधारो गुजरात में जी, बोलते हैं, एडिशन, एक्स्ट्रा सप्लीमेंट एडिशन, जी। वो 1 पेज का न्यूज़ कभी भी आया उसी टाइम पे लगाओ। आज तो क्या है, डिजिटल मीडिया में तो न्यूज़ ब्रेक तुरंत हो जाए। उस टाइम पे ये नहीं था, दूसरे दिन बड़े अखबारों में आते तब पता चलता। तो हम क्या करते, दिन में कभी भी किसी भी समय ये एक्स्ट्रा पेज निकाल देते और लोग हजारों की संख्या में खरीदते। ऐसे न्यूज़ मिलता है। भिंद्रानवाला जी का हुआ, पछी इंदिरा जी की डेथ हुई, राजीव जी की डेथ, और सबसे मुझे माइलेज मिला बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ जब। तो मैंने लखनऊ से एक रिपोर्टर, मुस्लिम रिपोर्टर को, मुझे पता ऐसे ही कि मन में हुआ था कुछ होगा, तो मैंने 1 महीने पहले उनको हायर किया था और उस टाइम पे मैंने उन्हें 2000 रुपये पहले से भेज दिया, तो वो अयोध्या आ गया। बाबरी मस्जिद जब तोड़ी गई तो उन्होंने मुझे एक फ़ोन किया कि किरीट भाई अगर बिलीव करे तो ये गुंबज टूट गया। क्या बात बता रहे? हाँ, मैं भागता हूँ, अभी पीछे बहुत सारे लोग हैं और मैं पता नहीं क्या होगा, मगर आपको बता दूं कि गुंबज टूट गया। और मैंने उन पे विश्वास करके एक्स्ट्रा सप्लीमेंट निकाले, हज़ारों ने। पुलिस आके मेरे चारों ओर बैठ गई, मुझे बोला कि आपको हिलने नहीं देंगे। ये न्यूज़ नहीं पीटीआई में आया, नहीं यूएनआई में, कहीं पे भी नहीं, कोई न्यूज़ ही नहीं था। 4 घंटे बाद डिक्लेयर हुआ, तब मुझे छोड़ा वहाँ से। उसमें मुझे बहुत माइलेज मिला, बहुत 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 एक्स्ट्रा कॉपीज दी। तब से ये लोगों के दिल में बस गया कि नहीं, इसमें अखबार में सच ही आता है, कोई झूठ नहीं। राजकोट में कोई भी बड़ा से बड़ा राजनेता आए, चाहे मुख्यमंत्री हो, एमपी हो, मिनिस्टर्स हो, चाहे सेंटर के हो, राज्य के हो, सब अकेला के ऑफिस आना जो है एक तरह से अपनी वो ड्यूटी का पार्ट मानते हैं। इस तरह का ट्रस्ट आप कैसे जनरेट कर पाए कि जो एक आम आदमी है और ये बड़ा से बड़ा आदमी है, हर कोई जो है सो आपके यहाँ आना जो है वो अपने को बड़ा सहज पाता है? मुझे याद है कि एक बार शायद केशु भाई पटेल आपके पास आए थे और कोई सामान्य आदमी आ गया था। हाँ, मैं बताऊँ, केशु भाई को हमारे सौराष्ट्र का गांठिया बहुत प्रिय था, तो वो खाने आते थे कभी, जब मुख्यमंत्री थे वो। एक बार आके बैठे, हम दोनों गांठिया खा रहे थे, तो हमारे 2 अखबार बेचने वाले, 2 फेरिया बोलते हैं उनको, आज वितरक बोलते हैं उनको, वो आ गए लड़ते झगड़ते ऑफिस में कि मेरा टर्न है, ये मुझसे नहीं देता, ये झगड़ता है, आप उनको वो। तो केशु भाई तो स्वभाव से बहुत गंभीर सीरियस है, तो बैठ गए ऐसे, बोले नहीं कुछ भी। 2-4 मिनट में इनका मामला ख़त्म मैंने कर दिया, वो चले गए। बाद में वो बोले, किरीट भाई ये क्या है, मुख्यमंत्री आपके ऑफिस में बैठे और कोई भी चले आए ऐसे लड़ते। मैंने कुछ नहीं, शांति से कहा, केशु भाई ये लोग आते हैं तो आप आते हैं, नहीं तो आप मेरे यहाँ क्यों आते? वो खड़खड़ाहट हंस पड़े, और आज भी वही सिलसिला चालू है। धन्यवाद किरण भाई, जो है सो अपने ये सारे अनुभव साझा करने, खासतौर पे अकेला की कहानी बयान करने के लिए। तो कोई अखबार कैसे सफल हो सकता है? उसकी कहानी सिर्फ कंटेंट के बल पर, अपने कनेक्ट के बल पर, लोगों से संपर्क के बल पर। किरण भाई और उनका अखबार जो है अकेला, इसका जीता जागता उदाहरण। धन्यवाद एक बार फिर से आपको आने की। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद।